हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर होम पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज आपको मैं बताने वाला हूं अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर के बारे में बताने वाला हूं। और एक क्वेश्चन आप अपने एग्जाम के लिए तैयार कर ले जाओ, यानी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा बनाया जाता है, यानी एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो जाएगा यहां से। और आज मैं इतना बेहतरीन तरीके से आपको प्राइम फैक्टर के बारे में चर्चा करूंगा, प्राइम फैक्टर के बारे में बताऊंगा कि आप कहोगे कि सर आज तक मैंने इतना बेहतर तरीके से कहीं नहीं पढ़ा था, और आपको इतना बेहतर मैं पढ़ा दूंगा, इतना बेहतर मैं बता दूंगा कि आप लोग को लगेगा कि हाँ ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे चीजों को सीखना चाहिए। पढ़ना तो अलग बात है, ऐसे सीखना चाहिए। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करने वाले हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग भाई प्राइम नंबर। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश वाले भी ध्यान रखना, हिंदी वाले भी ध्यान रखना, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य क्या होता है भाई? सबसे पहले अभाज्य शब्द की बात आती है, प्राइम नंबर की बात आती है। अभाज्य क्या होता है भाई? सॉरी यार, ये प्राइम फैक्टर होता है। गुणनखंड का मतलब क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर यानी यहां पे ये बात करते हैं हम लोग कि पहले अभाज्य क्या होता है। हम कह सकते हैं जो संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे, जो अपने आप से कट जाती हो और एक से कट जाती हो, बाकी और किसी से न कटती हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी जो अपने आप से कट जाती हो, एक से कट जाती हो और किसी से न कटती हो, वो क्या कहलाती भाई? अभाज्य कहलाती है। या तो हम कह सकते हैं जिन संख्याओं का केवल दो गुणनखंड होता हो वो अभाज्य कहलाती है। तो मैंने कहा अगर बात करते हैं प्राइम फैक्टर की बात करते हैं तो प्राइम फैक्टर में क्या होता है। मैंने कहा कि अगर हमारे पास एक संख्या है 240, अब बोला गया 240 में कितने प्राइम फैक्टर होंगे। आप कहोगे 240 को तोड़ने का प्रयास करोगे, 2 से तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 2 से तोड़ोगे तो 120 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई? 60 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ोगे तो 15 हो जाएगा। फिर 3 से तोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कि 2 के पावर कितना हो जाएगा? 4, 3 के पावर 1 और 5 के पावर कितना हो जाएगा भाई? 1। यानी हमने बोला कि जितनी संख्याओं को मैंने देखा यहाँ पे सारे अपने आप में क्या है? अभाज्य हैं। यानी 2 भी अपने आप में अभाज्य है, 3 भी है, 5 भी है, अभाज्य है। यानी 240 जिसमें टूटा है सारी संख्याएं क्या आपकी? अभाज्य है। ये सारी संख्याएं क्या भाई? अभाज्य है। ये केवल अपने आप से और किससे? एक से विभाजित होती हैं, बाकी और किसी से विभाजित नहीं होती हैं। मैंने कहा अभाज्य यानी 240 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो 4 ठो यहाँ दिख गया। 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। हमने कहा आंसर कितना मिल गया? 6 मिल गया। आंसर कितना मिल गया? 6 मिल गया। मेरी बात को समझ पाए आप लोग? आंसर कितना मिल गया? 6 मिल गया। हमने कहा कि 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 9, यानी क्वेश्चन ये बनाया इसी बेस पे। पूछा कि बता दो कि अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड जो होता है, गुणनखंड जो होगा वो कितने होंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। आप कहोगे 2 अपने आप में अभाज्य है, नीचे बेस हमारा अभाज्य होना चाहिए। अभाज्य क्या होता है? जो अपने आप से कटे और एक से कटे, बाकी किसी से न कटे। 2 अपने आप से कटता है और एक से कटता है, बाकी और किसी से नहीं कटता है। 5 अपने आप से कटता है, एक से कटता है, बाकी किसी से नहीं कटता है। 7 एक से कटता है, अपने आप से कटता है, बाकी और किसी से नहीं कटता है। तो नीचे सारी संख्याएं अभाज्य हैं। तो आप कहोगे पावर 4 है, पावर 2 है, पावर 9 है। तो 9 2 11 4 कितने हो जाएंगे? आंसर कितने हो जाएंगे भाई? 15 हो जाएंगे। आंसर कितने हो गए? 15 हो गए। यानी मेरी बात को आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूं? बड़े से बड़े प्रश्न चुटकी में हल कर ले जाओगे। बड़े से बड़े प्रश्न क्या कर पाओगे भाई? चुटकी में हल कर ले जाओगे। आ जाओ मेरे साथ, बने रहो। हमने कहा अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात कर, तो आपको मैंने अभाज्य सिखा दिया कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। हमने कहा अगर क्वेश्चन पूछा है आपसे, ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि बताओ
कि 6 के पावर 24, 6 के पावर 24 में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड कितने होंगे? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो भाई, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो पहले आप देखो कि 6 जो आपका बेस है क्या ये अभाज्य है? क्या ये केवल 1 से और 6 से विभाजित हो रही है? तो आप कहोगे नहीं, ये 1 से भी हो जा रही है, 2 से भी हो जा रही है, 3 से भी हो जा रही है और 6 से भी हो जा रही है, इसलिए 6 हमारा अभाज्य नहीं है। इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे, इसको तोड़ेंगे 2 और गुणे कितना 3 में। हमने कहा 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2 के पावर भी 24 हो जाएगा, 3 के पावर भी 24 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 + 24 बराबर कितना हो जाएगा? 48 से हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 48 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मैंने कहा कि क्या 2 आपकी अभाज्य संख्या है? तो आप कह सकते हो कि सर ये 1 से और 2 से केवल कट रही है, यानी 1 से कट रही है और अपने आप से कट रही है, मतलब ये अभाज्य है। ये 3 अभाज्य है, 1 से कट रही है और 3 से कट रही है, तो ये अभाज्य है, बाकी और किसी संख्या से नहीं कट रही है। कितना भी बड़ा प्रश्न आपके सामने और अभाज्य गुणनखंड बोले कि अभाज्य गुणनखंड निकालो, तो कैसे निकालोगे? आ जाओ मेरे दोस्त। हमने कहा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन में लिखा यहाँ पे आपके सामने, हमने कहा कि बोलो 8 के पावर 24 इंटू 5 के पावर 20 इंटू 6 के पावर 18 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? अब सोचो, 8 क्या हमारा अभाज्य है? कोई बोल दे मेरे भाई 8 हमारा अभाज्य है? तो नहीं, क्योंकि 8 1 से भी कट जा रही है, 2 से भी कट जा रही है, 4 से भी कट जा रही है, 8 से भी कट जा रही है, तो 8 हमारा अभाज्य नहीं होगा। तो हमने कहा जब 8 अभाज्य नहीं होगा तो हम 2 के पावर 3 के पावर 24 लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 को 8 लिख सकते हैं क्योंकि 2 हमारा अभाज्य है। उसके बाद हम 5 के पावर कितना लिख सकते हैं, क्योंकि 5 हमारा अभाज्य है। हमने कहा 2 के पावर मैंने 18 लिखा और 3 के पावर 18 लिखा, अभी मैंने आपको बताया था। जब हमारा क्या होता है, जब हमारा बेस बराबर होता है, बेस अलग अलग होता है, a के पावर m इंटू बी के पावर m, जब हमारा बेस अलग अलग होता है तो पावर को कॉमन लेके इसको गुणा कर देते हैं। ठीक, तो हमने कहा यहाँ पे 2 के पावर 3, और एक चीज़ और जान लो, a के पावर m का होल पावर n हो तो हम लिख सकते हैं a के पावर mn, आपस में गुणा कर देते हैं। a हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा भाई 72, यानी 2 के पावर हो जाएगा 72 इंटू 5 के पावर हो जाएगा 20। कितना भी बड़ा से बड़ा प्रश्न हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 के पावर 18 इंटू 3 के पावर कितना होगा 18, आप जोड़ दो, आप कहोगे सर 72 प्लस 20, 72 प्लस 20 प्लस 18, 18 36। हमने कहा जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई, आप जोड़ोगे 6 2 8 हो जाएगा, 3 2 5 5 7 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर 128। आई होप दैट कि सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। यानी प्राइम फैक्टर निकालना हो किसी भी बड़ी संख्या का, आप प्राइम फैक्टर ऐसे निकाल सकते हो, कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी मेरे चैनल पे हो अगर आप ना, तो एक बार भाई जरूर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और मन से पहले देख लो उसके बाद लाइक सब्सक्राइब करना, पहले देख लो पहले बना लो। यानी एक क्वेश्चन मैं आपका यहाँ फिक्स करा रहा हूँ, चाहे आप एसएससी देते हो, चाहे बैंक देते हो, चाहे आप रेलवे दे रहे हो, चाहे आप यूपी टीपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक क्वेश्चन आपका बनता है। यहाँ से जब एक क्वेश्चन बनता है तो लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। अब आ जाओ मेरे भाई, अब बात करते हैं हमने कहा कि क्वेश्चन आपके सामने रखा, मैंने कहा कि बताओ कि 245 में 245 के अभाज्य गुणनखंड, 245 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या
अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब आपके सामने 245 नहीं, बड़ा से बड़ा प्रश्न रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सर 245 को तोड़ेंगे, इकाई के स्थान 5 दे रखा हुआ है, तो 5 से तोड़ेंगे, 5 चौका 20, 5 नवा 45। अब 7 से तोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, इसका मतलब 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर कितना हो गया 2। हमने कहा आंसर कितना हो गया, पावर 1 था 2 था, कितना हो गया 3, यानी आंसर कितना हो गया हमारा 3। यानी 245 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे भाई, 3 होंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। हमको लगता है कि बहुत बड़ा प्रश्न तो था नहीं, बहुत बड़ा सेगमेंट तो था नहीं, और सारी बातें समझ में आ गई। अगर कोई भी प्रश्न ऐसा आपके सामने रखता है, कोई भी प्रश्न आपके सामने रखता है, हमसे रखा ये बता दो, क्वेश्चन देखो ध्यान से। हमसे कहा बता दो 27 के पावर 12 इंटू 12 के पावर 4 इंटू 26 के पावर 9 इंटू 2 के पावर 8 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। कितना भी बड़ा से बड़ा प्रश्न दे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके दिल में आग न लगे तो बताना, कत्तई जहर होगा भाई, कत्तई जहर है भाई। ये क्वेश्चन आपके पास, हमने कहा 27 मतलब 3 के पावर 3 होता, 27 हमारा अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य कब होगा, जो स्वयं से विभाजित स्वयं से कटे और 1 से कटे, बाकी किसी से ना कटे। हमने कहा ये 3 के पावर हो जाएगा, 3 के पावर हो जाएगा 12, ये 4 तिहाई 12 होता है, 2 के पावर 2 का मतलब 4 के पावर 4 हो जाएगा, और 3 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 26 मतलब 13 दूना 26 होता है, 2 के पावर 9 हो जाएगा, और 13 के पावर कितना होगा 9 हो जाएगा, इंटू 2 के पावर कितना है 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 3 के 12 तिहाई 36, 3 के पावर हो जाएगा 36, 2 के पावर 8 हो जाएगा, 2 के पावर 8 हो जाएगा, 3 के पावर 4 हो जाएगा, 2 के पावर 9 हो जाएगा, 13 के पावर 9 हो जाएगा, 2 के पावर 8 हो जाएगा। अब सारी वैल्यू को या तो जोड़ लो, या तो पहले 2 को इकट्ठा कर लो, 3 को इकट्ठा कर लो। 2 को इकट्ठा करोगे तो कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 16 9 कितना होगा 25, 2 के पावर कितना है 25। हमने कहा 3 को इकट्ठा करो, 4 हो जाएगा, 36 4 40, यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा 40। 13 को इकट्ठा करो, 13 के पावर कितना हो जाएगा 9। अब बात करो, हमने कहा 25 40 होता है 65, 65 और 9 कितना होता है भाई 65 और 9 कितना होता है भाई 65 9 74 होता है, यानी 74 आंसर हुआ हमारा, 74 आंसर हुआ। क्या मैं आपको अभाज्य गुणनखंड सिखा पाया क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना सिखा पाया क्या। अगर कोई संख्या नॉर्मल सी दी गई है, 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल दोगे। अगर वही चीजें फैक्टर में दी गई हो तब भी आप अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकाल लोगे। बहुत बड़ा मैटर तो है नहीं मेरे दोस्त, बहुत छोटा सा मैटर है। तो एक बार क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करते जाना, वीडियो को शेयर करते जाना, अपने दोस्त मित्र को जोड़ते जाना, तब जाके मजा आने वाला। ऐसे ऐसे क्लासेस आपको मिलते जाएंगे। रात में 10 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है सर्किल पे, इस समय सर्किल चल रहा है। सुबह 8:30 बजे क्लास चलती है SSC GD की। क्लास देखना ना भूले, दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।